राजस्थान में 45 डिग्री के ज्यादा का तापमान है, लेकिन अब तापमान सिर्फ गर्मी ने नहीं बढ़ा रखा, बल्कि तापमान करौली के पांचना बांध के विवाद ने भी बढ़ा रखा। अब इस बांध के पानी को लेकर के गुर्जर और मीणा आमने सामने। गुर्जरों ने अब ऐलान कर दिया है कि अगर पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ा गया तो बड़े आंदोलन, बड़े परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए, मरने मारने को तैयार है। तो वही मीणाओं ने ऐलान किया है कि किसी भी हालत में अब पानी को छोड़ना ही होगा। और मीणाओं के साथ तो अब रामकेश मीणा जो विधायक गंगापुर सिटी से, वो भी शामिल हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये विवाद कितना ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये नया विवाद क्या है और अब इसको लेकर आगे क्या होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूँ आपके साथ पूजा जादव। पिछले कई दिनों से लगातार पांचना बांध को लेकर के गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं। पांचना बांध के पास में बैठकर वो लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन तब भी प्रशासन समझाइश नहीं कर पा रहा। उनकी मांग है कि लिफ्ट नहरों के जरिए उन्हें पानी मिले, लेकिन आप सोचिए कि ना तो सरकार इस पर कोई कदम उठा पा रही है और ना ही प्रशासन समझाइश कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो कि हाई कमांड एरिया के जो किसान हैं, जो कमांड एरिया के किसान हैं, उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है और वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी हुंकार बढ़ने को तैयार है। 5 जून को ऐलान हो चुका है महापंचायत का। अब इसका असर क्या होगा, क्योंकि सरकार को घेरने की तैयारी हो चुकी और उधर गुर्जर आमने सामने है। तो चलिए आपको बताते हैं इस विवाद पर अब क्या चल रहा है। मामला कंजौली के गाजीपुर गांव का है, जहां नदी के तटीय क्षेत्र के 8 गांव की एक बेहद अहम बैठक हुई। कंजौली, पावली, गाजीपुर, ताजपुर, कटारा, टडरा, पेचलाखी और साथ ही बरेड़ी के गांव हजारों की संख्या में ग्रामीण इस महापंचायत में जुटे। ये सभी ग्रामीण पांचना बांध पर चल रहे गुर्जर समाज के महापड़ाव के समर्थन में आए थे। मंच से वक्ताओं ने सीधे शब्दों में कह दिया कि पांचना बांध के पानी पर पहला हक उन 39 गांव का है जो इस बांध से प्रभावित हुए हैं और उन इलाकों का है जो गंभीर नदी के तट पर बसे। बैठक में किसान नेताओं ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि जब से पांचना बांध बना है तब से गंभीर नदी का अस्तित्व ही खतरे में। नदी का प्राकृतिक भाव रुकने से आसपास के गाँव का भूजल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि कई क्षेत्रों में पानी 200 फीट से भी ज्यादा नीचे जा चुका है। अगर समय रहते इसका समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इन गाँव में पीने के पानी की एक बूंद के लिए हाहाकार मच जाएगा। गंभीर नदी संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट राम नरेश ने मंच से प्रशासन और सरकार को खुली चुनौती दी है। उनका कहना है कि जिन किसानों की जमीन पर ये बांध बना है, पहले उनके खेतों और गाँव तक पानी पहुँचना चाहिए, इसके बाद ही नहरों में पानी छोड़ने के बारे में सोचा जाए। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने बिना सहमति के जबरन नहरों में पानी छोड़ने की कोशिश की तो इस आंदोलन को इतना तेज किया जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अब सवाल है कि आगे क्या होगा। गुर्जर समाज का महापड़ाव और इन 8 गांव का समर्थन मिलने के बाद प्रशासन पर दबाव बहुत ज्यादा है। सरकार को जल्द ही कोई बीच का रास्ता निकालना। अगर प्रशासन ने इस चेतावनी को हल्के में लिया और नहरों को खोलने का फैसला किया तो आने वाले दिनों में चक्का जाम, उग्र प्रदर्शन और बड़े टकराव की स्थिति बन सकती। बाबूजी, गाजीपुर, किरोड़ी और हरिओम हवलदार जैसे जमीनी नेता अब रणनीति बनाने में जुट गए। तो इससे एक बात तो साफ है कि मामला अभी ठंडा होने वाला नहीं। अब सवाल है सरकार की चुप्पी पर कि आखिरकार सरकार इस मामले में कब सुनवाई करेगी। क्या सरकार किसी बड़े आंदोलन का इंतजार कर रही है? क्या सच में जब कोई राजस्थान में बड़ा आंदोलन शुरू होगा तभी सरकार जागेगी? तो इस पूरे मामले पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।